भङ्गुरवृत्तयो बहुविधाः तैरेव चायं भवस् तत्कस्येह कृतं परिभ्रमतरे लोकाः कृतं चेष्टितैः आशापाशशतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयताम् कामोत्पत्तिवशात् स्वधामनि यदि श्रद्धेयमस्मद्वचः। संसार के ये नाना प्रकार के विषय भोग क्षणिक सुख देकर नष्ट होने वाले हैं और जन्म मृत्यु रूप बंधन के भी कारण हैं। अरे मनुष्यों, इन तुच्छ कार्यों के करने से क्या लाभ होगा? इस कर्म भोग के चक्र में पड़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यदि हमारी बातों पर विश्वास और श्रद्धा हो तो सांसारिक आशापाशों को तोड़कर मन को शुद्ध बनाते हुए तीव्र इच्छा के साथ अपने मन को परमात्मा में स्थिर करो। लोभश्चेद गुणेन किंपि शूनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। मनुष्य के जीवन में यदि लोभ वृत्ति विद्यमान है तो अन्य दुर्गुणों को ढूंढने की क्या आवश्यकता? यदि चुगलखोरी है तो अन्य दोषों की गणना क्या करनी? यदि सत्य है तो तपस्या का क्या प्रयोजन? यदि मन पवित्र है तो तीर्थ में घूमने से क्या लाभ? यदि सज्जनता है तो अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है? यदि यश फैल रहा है तो आभूषणों से क्या प्रयोजन? यदि विद्या उत्तम विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता? और यदि अपयश है तो फिर मृत्यु की क्या आवश्यकता? को लाभो गुणी संगमः किम सुखम प्राज्येतरहि संगतिः काहानिः समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किंधनम् विद्या किं सुखमप्रवासगमनम् राज्यं किमाज्ञाफलम्। लाभ क्या है? श्रेष्ठ पुरुषों का संग। दुख क्या है? मूर्खों का संग। हानि क्या है? समय की बर्बादी या अवसर को खो देना। चतुराई क्या है? धर्म के रहस्यों में लगे रहना। वीर कौन है? इंद्रियों का विजेता। उत्तम स्त्री कौन सी है? पति की आज्ञा के अनुकूल चलने वाली। धन क्या है? विद्या। सुख क्या है? विदेश में न रहना। राज्य उत्तम कौन सा है?
जिसमें आज्ञाओं का पालन हो। दौर्मन्त्र्यान् नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयान् मैत्री चाप्रणया समृद्धिरनया त्यागात् प्रमादात् धनम्। गलत सम्मति मानने से राजा, अधिक मेलजोल से योगी, लाड़ प्यार से पुत्र, अध्ययन न करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों के संग से शील, मद्यपान से लज्जा, देखभाल न करने से खेती, विदेश में अधिक रहने से प्रेम, स्नेह न होने से मैत्री, मित्रता, अनीति से ऐश्वर्य तथा अंधाधुंध व्यय करने से धन नष्ट हो जाता है। भर्तृहरि जी कृत नीति शतक श्लोक। शार्दूल विक्रीडितं छन्दः धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमा शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, लंबे काल तक साथ देने वाली शांति जिसकी स्त्री है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, मन का संयम जिसका भाई है, भूमि ही जिसकी शैया है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं और ज्ञान रूपी अमृत का पान करना ही जिसका भोजन है। हे मित्र, जिस योगी के ऐसे कुटुंबी जन हैं उसे संसार में किससे भय होगा, अर्थात किसी से भी भय नहीं होगा। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक यह शरीर स्वस्थ अर्थात रोग रहित है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक सभी इंद्रियों में शक्ति विद्यमान है और आयु बची हुई है,
तभी तक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करे। अन्यथा जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, वैसे मृत्यु काल में कुछ भी नहीं हो सकेगा। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालाद् भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम्। विषय भोगों में रोगों का भय है, वंश में आचार भ्रष्टता या संतान विच्छेद का भय है, धन में राजा का भय है, मौन रहने में दीनता का भय है, बल प्राप्त करने पर शत्रुओं का भय है, रूप सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है, शास्त्र पढ़ने पर पराजित होने का भय है, गुण प्राप्त करने में दुष्टों द्वारा व्यर्थ की निंदा का भय है, शरीर में मृत्यु का भय है। इस प्रकार पृथ्वी पर सारी वस्तुएं भय से युक्त हैं, केवल एक वैराग्य ही निर्भय बनाने वाला है। गात्रं संकुचितं गतिर्विकलिता भ्रष्टा च दंतावलिर्दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते। शरीर सिकुड़कर झुक गया है, चाल धीमी और डगमगा गई है, दांतों की पंक्तियां टूटकर गिर गई हैं, आँखों से पूरा दिखता नहीं और कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह में लार टपकती रहती है, कुटुंबी जन बूढ़े की बातों का आदर नहीं करते, जीवन संगिनी स्त्री भी सेवा नहीं करती। अहो, बुढ़ापा कितना कष्टपूर्ण है कि स्वयं के पाले पोसे पुत्र भी शत्रु के समान व्यवहार करने लगते हैं, फिर भी यह प्रभु शरण नहीं लेता।